नेक्स्ट 9 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। दर्शकों, बिहार की राजनीति में इस समय कई सीटों को लेकर और गठबंधन में नए चेहरों को लेकर जो है कई बड़े दावे भी किए जा रहे हैं और ये भी कहा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन इस समय जो है सक्षम है एनडीए गठबंधन को हराने के लिए। लेकिन सवाल ये है कि 2019 का जो चुनावी गणित रहा या फिर जो नतीजे रहे, क्या 2024 में पूरी तरीके से पलट जाएंगे? ऐसा कौन सा बड़ा जादू होने वाला है या फिर बिहार में ऐसी कौन सी राजनीतिक क्रांति जो है वो विपक्ष के नेताओं ने ला दिया है, चाहे वो लालू प्रसाद यादव हो या फिर तेजस्वी यादव हो। मात्र ये इस जो है इंतज़ार में बैठे हैं कि भाजपा के खिलाफ जनता के भीतर अपने आप एक गुस्सा जो है वो उत्पन्न होगा और फिर वो मतदान केंद्रों पर जाकर विपक्ष को चुनने के लिए जो है अपना फैसला सुनाएंगे। ये एक तरीके से सपने के तौर पर देखने को मिलता है। लेकिन आज आइए समझते हैं, मेरे साथ नाज़मीन है कि आखिरकार जो है इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम को लेकर के इनकी क्या राय है। मुकेश सहनी का गठबंधन में आना, 3 सीटों का दिया जाना, पूर्णिया सीट पर पप्पू यादव का ये राजनीतिक पूरा ड्रामा और यादव परिवार का इस पूरे मामले को लेकर के हठधर्मी दिखाना, ये क्या बतलाता है? क्या इंडिया गठबंधन के भीतर सब कुछ ठीक है और क्या इसको ठीक किया जा सकता है? और अगर ठीक नहीं है तो क्या इसको ठीक किया जा सकता है? इस पूरे मामले पर आपकी राय क्या हो? देखिए अबरार, पहली बात तो ये है कि बिहार में सिर्फ आरजेडी कहीं ना कहीं ये चाह रही है कि वही दबदबा तमाम सीटों पर बना के रखें, बिहार में वही सत्ता में रहें। जैसे कि नीतीश कुमार पलटी मारते हुए नजर आए थे, महागठबंधन में आरजेडी पलटी मारते हुए नजर आ रही है। पहली बात तो खुद 26 सीटें ले लेती हैं। 26 सीटों में से सिर्फ यहाँ पर आप देखिए 9 सीटें कांग्रेस पार्टी को दी जाती हैं। पहले भी 9 सीटें दी गई थी 2019 के चुनाव में, इस दौरान भी 9 सीटें दी जाती हैं। लेकिन 26 सीटें रखने का मकसद आरजेडी का ये था कि वो समय आने पर ऐसे दलों को अपने साथ ला सकती है जो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड से नाराज हैं या उनकी नीतियों से नाराज हैं। तो यहाँ पर विकासशील इंसान पार्टी सबसे बखूबी पार्टी बनकर निकली और मुकेश सहनी 5 अप्रैल को आरजेडी के साथ जुड़ जाते हैं। 3 सीटें आरजेडी की तरफ से ऑफर कर दी जाती हैं। वहीं मुकेश सहनी तमाम दावे करते हुए नजर आते हैं। लेकिन आप ये देखिए कि आपकी पार्टी से तमाम दल जुड़ने की कोशिशें कर रहे हैं। इसमें सिर्फ मुकेश सहनी ही नहीं है, इसमें पप्पू यादव है। जब जनाधिकार की बात करें, 2015 में अपनी पार्टी का गठन करते हैं। इससे पहले भी निर्दलीय चुनाव जीतते हुए नजर आए, 5 बार सांसद रह चुके हैं, पूर्णिया से 3 से 4 बार चुनाव जीत चुके हैं। तो पप्पू यादव पर भरोसा महागठबंधन की तरफ से क्यों नहीं जताया जा रहा है? सवाल ये बनता है कि मुकेश सहनी पर भरोसा क्यों पप्पू यादव पर क्यों नहीं किया जा रहा है? पप्पू यादव तो लालू प्रसाद यादव के सामने ये भी कहते हुए नजर आए थे कि पूर्णिया पर जीतना काफी आसान हो जाएगा, पप्पू यादव का दबदबा इस सीट पर कायम है। लेकिन लालू प्रसाद यादव यहाँ पर बीमा भारती पर भरोसा जताते हैं। तो आप ये सोचिए कि महागठबंधन को तोड़ने के लिए आरजेडी ही सबसे पहले काम करती हुई नजर आ रही है। पहले सीट बंटवारे को लेकर, उसके बाद कांग्रेस के खाते में जो सीटें आती हैं वो या तो सीपीआई को दे देना या अपने खाते में रख लेना। जैसे कि पूर्णिया की बात करें वो अपने खाते में रख लेते हैं, बेगूसराय की बात करें सीपीआई को दे देते हैं, सुपौल की बात करें वो भी आरजेडी के पास चली जाती हैं। तो ये सीटें हैं जिस पर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ती हुई आई थी और चुनाव लड़ना अभी भी चाहती है। सुपौल की बात करें तो पप्पू यादव की पत्नी चुनाव लड़ी थी, जीती भी थी। और यहाँ पर बात करें वो अब भी दावा कर रहे हैं कि महागठबंधन को तोड़ने का काम महागठबंधन के ही लोग कर रहे हैं। जहां तक सुलह की बात है कि महागठबंधन बिहार में कैसे मजबूत रहेगा, तो यहाँ पर मुकेश सहनी को जो सीटें दी गई हैं इसमें कम से कम पप्पू यादव को जो सीट का दावा वो करते हुए नजर आ रहे हैं, पूर्णिया सीट की मांग करें, वो सीट उन्हें मिल जानी चाहिए। इसी के साथ साथ यहाँ पर आरजेडी को कांग्रेस के साथ मिलकर चलना पड़ेगा। अगर नहीं चलेंगे तो एक एक करके तमाम दल यहाँ से हटते हुए नजर आएंगे और आरजेडी जो सोच रही है कि बिहार में वही रहेंगी, उनका भी सुपड़ा साफ कहीं ना कहीं इस बार के चुनाव में होता हुआ नजर आ सकता है। चलिए, ये तमाम बातें जो है इस समय बिहार की राजनीति में बड़े तौर पर देखी जा रही है। सवाल जो है वो सीमांचल के क्षेत्र को लेकर है, चूँकि सीमांचल में इस वक्त सबकी नज़रें टिकी है। पूर्णिया का इलाका भी सीमांचल में है, पप्पू यादव भी वहीं से राजनीतिक तौर पर चुनौती अपनी पेश करते नजर आ रहे हैं। एक सवाल ये कि एमआईएम कितना बड़ा फैक्टर हो सकता है, एमआईएम सीमांचल के इलाके में इंडिया गठबंधन को कितना नुकसान पहुँचा सकता है। और इससे जुड़ा एक सवाल ये कि जब
मुकेश सहनी से इंडिया गठबंधन जो है सुलह कर सकता है, उनको गठबंधन में शामिल करवा सकता है। तो एमआईएम को लेकर के इंडिया गठबंधन की राह अलग क्यों नजर आती है? क्योंकि जो है उससे क्या राजनीतिक तौर पर मुस्लिमों का वोट जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ जाएगा, क्या एक डर जो है वो नजर आता है। और उससे भी बड़ा सवाल ये कि एमआईएम के जो 4 विधायकों को तोड़ा गया आरजेडी की तरफ से, क्या इस वजह से भी अब कहीं ना कहीं जो है एमआईएम जो है वो पूरी तरीके से राजनीतिक रूप से अपनी चुनौती पेश करती नजर आएगी, और इससे कितना बड़ा नुकसान जो है सीमांचल की सीटों पर हो सकता है। हालांकि एमआईएम दावा कर रही थी कि वो 11 सीटों को लड़ेगी, लेकिन उन्होंने एक सीट ही चुना है किशनगंज का, और किशनगंज सीट पर अख्तरुल ईमान पहले से भी मजबूत रहे हैं। वो पिछली बार 2019 में तीसरे नंबर पर रहे। तो एमआईएम इंडिया गठबंधन को कितना नुकसान पहुंचा सकता है इस बार के चुनाव? देखिए यहाँ पर एआईएमआईएम की बात करें तो यहाँ पर वो मुकेश सहनी का समर्थन करती हुई भी नजर आई थी। ओवैसी की बात करें तो पिछले विधानसभा चुनाव में दोनों ने मिलकर भी चुनाव लड़ा था और मुकेश सहनी ने फायदा ओवैसी को पहुंचाया था। लेकिन एआईएमआईएम की बात करें, इंडिया गठबंधन की तरफ ना जाके उनके विपरीत होना और विपरीत चुनाव लड़ना वाकई यहाँ पर ना सिर्फ इंडिया गठबंधन को बल्कि एनडीए गठबंधन को भी चुनौतियाँ दे सकता है। और बिहार के साथ साथ बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में भी खुद यहाँ पर पल्लवी पटेल जो अपना दल कमेरावादी है उनके साथ गठबंधन में आ जाते हैं। लगभग कहा जाता है कि मुस्लिम वोटर्स पर ज़्यादा असर यहाँ पर ओवैसी डालते हुए नजर आ सकते हैं। वही समीकरण आप बिहार में देख सकते हैं, सीमांचल इलाकों में देख सकते हैं, और यही सारी चीज़ें आप नोटिस कर सकते हैं कि ओवैसी का दबदबा बिहार, उत्तर प्रदेश और तेलंगाना की हैदराबाद सीट तक भी कायम है। हैदराबाद तेलंगाना में आपकी बात करें, ओवैसी की बात करें, यहाँ पर बेशक चुनाव ना जीत पा रहे हूँ, लेकिन जो हैदराबाद की सीट है वो हैदराबाद ओवैसी से कोई छीन नहीं पाया है। यहाँ पर कितनी भी भारतीय जनता पार्टी ने कितने भी प्रत्याशियों को उतार दिया हो, लेकिन ओवैसी का गढ़ माना जाता है हैदराबाद, और वहां से वो चुनाव जीतते हुए नजर आए हैं। तो ये कि पप्पू यादव जो दावेदारी कर रहे हैं पूर्णिया सीट को लेकर, तो क्या ये चुनाव होते होते मामला और भी ज़्यादा बिगड़ जाएगा? चूँकि अब तक इस पूरे मामले पर किसी भी तरीके से कोई भी पक्ष झुकने को मजबूर नहीं है, तो आखिर में क्या हो सकता है? क्या पप्पू यादव बीमा भारती के खिलाफ पूरे दमखम से चुनाव में उतर जाएंगे, और उनकी इतनी जो राजनीतिक हैसियत तो है कि वो बीमा भारती को पूर्णिया सीट पर हरा सकते? देखिए, जैसे कि मैंने ओवैसी का जिक्र भी किया, जब वो तेलंगाना में दबदबा रखते हैं तो वही राजनीतिक पार्टियां दूसरे राज्यों में वही वर्चस्व रखती हैं। और पप्पू यादव की बात करें तो वो बिहार से ही चुनाव लड़ते हुए जो नज़र आए हैं। पप्पू यादव एसपी के समर्थन में भी आए हैं, एसपी के समर्थन से भी चुनाव लड़े हैं। यहाँ पर पप्पू यादव की बात करें, आरजेडी के साथ पहले भी जुड़े थे, अब कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ते हुए नजर आए हैं। और पप्पू यादव की ये बात करें कि जो दावा करते हैं कि निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव जीत कर रहेंगे, लालू प्रसाद यादव ने धोखा दिया है, तो सबसे बड़ी बात है कि 8 अप्रैल की तारीख अभी बची हुई है, आज 6 अप्रैल है। अभी आप देखिएगा कि नामांकन वापस लेने की प्रक्रिया बाकी है। नाम वापस क्या पप्पू यादव लेते हुए नजर आएंगे, या फिर मजबूर कर देंगे कि वो बीमा भारती को लेना पड़ जाए, क्योंकि कोई भी अभी ले सकता है। और आरजेडी जो दावा कर रही है, अगर कांग्रेस पार्टी की बात करें, कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी पप्पू यादव के समर्थन में आकर खुलकर बोले, या लालू प्रसाद यादव से मीटिंग करें, या जो प्रियंका गांधी वाड्रा का जिक्र बार बार पप्पू यादव करते हुए नजर आते हैं, वो बिहार में आकर मीटिंग करते हुए नजर आए, साथ दे, समर्थन दें, तो पप्पू यादव जो चुनौतियां दे रहे हैं, जो बवाल बिहार में काटा हुआ है, वो कहीं ना कहीं शांत जरूर हो सकता है, लेकिन शांत करने की कोशिश नहीं की जा रही। अब यही देखना होगा कि 8 अप्रैल से पहले क्या कुछ बदलता हुआ नजर आएगा। क्या बीमा भारती पप्पू यादव के आगे सरेंडर कर देगी? हो भी सकता है, लेकिन ये देखना होगा कि कांग्रेस पार्टी समर्थन करेगी तभी होगा। अगर आरजेडी को समर्थन बीमा भारती कर रही है और बीमा भारती को यहाँ पर तेजस्वी यादव समर्थन कर रहे हैं, तो पप्पू यादव का भी समर्थन कांग्रेस पार्टी को करना ही पड़ेगा, तभी यहाँ पर जाकर पप्पू यादव शांत होंगे और महागठबंधन को जो चुनौतियां दे रहे हैं वो चुनौतियां भी नहीं देंगे। बिल्कुल दर्शकों, इस पूरे मामले को लेकर के आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और जुड़े रहें नेक्स्ट 9 न्यूज़ के साथ।